तेजस्वी यादव का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। एक तो चुनाव हारिए गए, घर में कोई नेता माने तैयार नहीं है, जनता नेता नहीं है माना। तमीज साथे घूम रहे, रमीज साथे, क्रिमिनल गुंडा गैंगस्टर एक्ट के साथ। अब पिताजी गए थे रितलाल के प्रचार पर। तो लालू यादव को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। एक चीज तो हम भी पक्षधर हैं, लालू जी को कैदी रत्न मिल जाए, अल्युमिनियम के प्लेट पर लगा करके दे देना चाहिए। भारत रत्न का भी मांग कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। नर्वस कर गया है, नर्वस ही सब। इधर घर बनावे, उधर बनावे, किधर जाए। और वो आप सकून वाला घर है, बताइए 10 नंबर में रहेगा कोई? पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते हैं। जमीन सारा पिछड़ा अल्पसंख्यक का है, एक दूसरे का नहीं संपत्ति है। लालू परिवार के लिए इन दिनों समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, राबरी आवास पे नोटिस आ गया और उसके बाद लैंड फॉर जॉब मामले में जो है कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। अब इसे तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, चुनाव में करारी हार हो गई है, घर पे भी नोटिस आ गया, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हो गया, अब आगे क्या चाह रहे हैं आप? अरे जनता ने ही आरोप तय कर दिया, कोर्ट ने तो बाद में तय किया। और जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। लालू जी राजनीति के कैसे व्यक्ति नजर आए जिन्होंने पूरे परिवार के अधिकांश सदस्यों को कानून के चपेटे में ला दिया। भाई, अपना बड़ा भाई, अपना सगा, जिस पिता ने लालू जी को जन्म दिया, उन्होंने ही मंगरू राय जी को जन्म दिया था, उनसे जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर। राबड़ी देवी जी के परिवार के सदस्य नाटा चौधरी जी, उनसे जमीन लिखवा लिया। जमीन लिखवाने का स्तर यह हो गया कि तेजस्वी जी उस समय कम उम्र के थे तो नाबालिग के नाम पर जमीन लिखवा लिया, और आज तक उसका जमाबंदी नहीं खुलवाया। तो लैंड फॉर जॉब के लिए तो ये स्वाभाविक है। उदय नारायण चौधरी तो बोल भी रहे हैं कि नाबालिग को फंसाया जाए। नाबालिग को तो नाबालिग के नाम पर आप जमीन लिखवाइएगा, जब बालिग हो जाइएगा तब किसको पढ़ा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है? ऐसा नहीं बोल के लोगों के बीच भ्रम पैदा करिए। किन लोगों ने यह कृत्य किया है? यह कृत्य खुद उन्होंने किया है, कोई दूसरा गुनाहगार नहीं है इसके लिए। और क्या है, जजमेंट का कॉपी पढ़ने के बाद लगता है कि लज्जा से सर झुक जाता है बिहार का। क्या लिखा है कि भाई यही गैंगस्टर, एज ए गैंगस्टर काम किया है इन्होंने। ये इनके पदाधिकारियों ने सारा लिस्ट, हमको लगता है 360 पेज का जजमेंट है। वो एक एक शब्द का जो इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट, ये साधारण अपमान है किसी नेता के लिए। भाई, आप कल होकर के सदन में तेजस्वी जी खड़ा होंगे और सदन में हमारे जैसा सदा विधानसभा तो खड़ा होकर बोल देते हैं, अरे बैठिए, क्या बोल रहे हैं आप? पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते हैं। सिंडिकेट चलाना अलग बात है, किसका जमीन है वो? जमीन सारा पिछड़ा अल्पसंख्यक का है, एक दूसरे का नहीं संपत्ति है। एक आध दुगो होगा, गोपालगंज में रघुनाथ जार से लिखवाए थे। तो भाई ये हालात है। 1 बीघा लालू जी को जमीन था मात्र, तो मंगरू राय जी को भी 1 बीघा न होगा, और उनसे जमीन लिखवा लिया। अरे कम से कम सामर्थ्यवान हो गए थे, लौटा देते उसको जमीन, अपने परिवार के लोगों को तो बकस देते। क्या तो नहीं कि पक्षपात कर रहे हैं, ईडी सीबीआई हो गया, कोर्ट। अच्छा, कोई पक्षपात बता अच्छा, रहे हैं, हम लोग लड़े हैं केंद्र सरकार से कि नहीं? तो नीतीश कुमार जी पर काहे नहीं कर दिया? अरे कोई नजर उठा के देख सकता है? आप जैसा कृत्य करिएगा वैसे ही आपको सजा मिलेगी। मतलब इतना बड़ा कृत्य कर दिए हैं वो सब। भाई, इससे बड़ा कृत्य क्या होगा? पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है लालू जी को। मुजफ्फरपुर में 25 बीघा जमीन है, 9 बीघा है गोपालगंज में। कहाँ से आया जमीन? कहाँ से आया ये जमीन? औरंगाबाद में जमीन है, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान है, कौन कौन कॉन्क्लेव है वहाँ है मकान, फार्म हाउस है। ये तो हम लोग जानते हैं। अब मकान का कमी है, यही महुआ बाग वाला मैंने सब्जी बेच के खरीदे हैं। मकान बना रहे से दिक्कत क्या है? मकान किसका? ई कोठी के धान, कोठी के धान ओकरो खुलासा करेंगे। मतलब उसको ही खुलासा कर देंगे। 2.25 कट्ठा एक विधायक के नाम पर मकान आवंटित होता है। ये कैसे कौटिल नगर में 10 कट्ठा हो गया, 9 कट्ठा कैसे हो गया? ये सारी गड़बड़ियां हैं। ये हम ही अगर गड़बड़ करेंगे
तो हमारी पार्टी का प्रवक्ता क्या करेगा भाई? हमारे साथ जो काम को भी गड़बड़ करेगा, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता भी गड़बड़ करेगा। बुनियादी गड़बड़ है राजनीति का। धन संग्रह करो, धन संग्रह करो। बताइए ना, हम तेजस्वी यादव नहीं ना आ रहे थे, और जैसे ही कोर्ट का आयत आ गए ना, अब समझ लीजिए कोर्ट बुलावेगा तो ये लोग आएगा, नहीं तो फरारे रहेगा सब। काहे नहीं खाली करिएगा 10 नंबर? आप उससे बड़ा कोठी आपको दे रहे हैं। बरसों से रह रहे हैं। अरे भाई, जुड़ाव हो गया। अच्छा, हमरो जुड़ाव हो गया था, हमरे नाम से रजिस्ट्री कर दे, कोई मतलब है? अरे 10 नंबर 89,000 स्क्वायर फीट का है, और वो 1,10,000 स्क्वायर फीट का है 39 नंबर, जाके देख लीजिए। तो ज्यादा बड़ा न है। 2 गाय का शेड भी है वहाँ, पार्किंग का भी है, पार्क भी है। तो न जब रहेंगे तो वहीं रहेंगे, इसका मतलब वहाँ कुछ न कुछ है, वहाँ कुछ न कुछ है अंदर रखा हुआ, जिसके चलते माया मोह है। बताइए ना, आप तो चाह रहे हैं कि विपक्ष साफ खत्म हो जाए, लैंड फॉर जॉब मामले में अगर आरोप तय हो गया, फैसला आ जाएगा, उसके बाद हमारे चाहने से होगा। सत्ता पक्ष तो चाह ही रही होगी। काहे के लिए सत्ता पक्ष चाहता था? तो ये तो कहते थे गलत तरीका से जीत हो गया है, तो तेजस्वी फर्जी जीते हैं ना। नर्वस कर गया है, नर्वस ही सब। इधर घर बनावे, उधर बनावे, किधर जाए। और वो आप सकून वाला घर है, बताइए 10 नंबर में रहेगा कोई? 10 नंबर में किडनी गड़बड़ा गया, चुनाव हार गए, बेटी का आंख का आंसू गिर गया, तब एक को कर्म बचल है गरबा में। और वो घर में है कुछ न कुछ रखा हुआ। लेकिन दावे के साथ आप कह रहे हैं लगातार, आप हम बोलते ही रहे हैं, बोलबे करेंगे। और जैसे ही खाली होगा तो जाके देखेंगे भी उसको, कोड़ उड़ के देखेंगे, कहीं कुछ मिल गया तो मिल गया। भाई सोना चांदी क्या नहीं है ये लोग के पास? कहाँ से आया दौलत? कितना वेतन मिलता था कि मिले को? हम लोग भी 16-17 साल से है विधायिका में, तो कितना हम लोग को संपत्ति हो गया? 2 करोड़ 1 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? इसका मतलब धंधा हम कर रहे हैं। और जिस समय ये लोग विधायक बने होंगे उस समय 10,000 15,000 होगा वेतन। ये पैसा आया कहाँ से? किसका पैसा है यह? नीतीश कुमार जी 20 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तो 1 करोड़ समथिंग गया है अंगूठी सहित में। यह देख लीजिए इनका। अच्छा, तेजस्वी यादव 10 साल में 11 करोड़ की 12 करोड़ का मालिक हो गए। ये बरसा है, पेड़ है, ये झरझराते हो इसको। अच्छा, पूरा मामले में तेजस्वी यादव का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया? कुछ आएगा प्रतिक्रिया? एक तो चुनाव हारिए गए, घर में कोई नेता माने तैयार नहीं है, जनता नेता नहीं है माना, तो उजरा गया, दिमाग में उजराल होगा। तमीज साथे घूम रहे, रमीज साथे, क्रिमिनल गुंडा गैंगस्टर एक्ट के साथ। अब पिताजी गए थे रीतलाल के प्रचार करने। जय हो समाजवाद का। जन नायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लेंगे, अब प्रचार करेंगे रीतलाल यादव का। गरीबों के मसीहा है ये, तो गरीबों के झोपड़ी सब उजाड़ दिया था। तक और सबको बोलने में डर लगता है, हमको डर लगता है। जो नोटिस लेते हैं इस सब का क्या है? कल वापस भी लालू प्रसाद यादव आ गए हैं। कहाँ आ गए? पटना आ गए हैं लालू जी। हाँ, आ गए होंगे तो हिसाब किताब देखेंगे कितना कौन लेके भाग गया, और कुछ ही करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, केसी त्यागी भारत रत्न का भी मांग कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर कहा। तब मांग किए थे क्या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से? नहीं। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया, तो क्या विधायक दल से मांग किया गया था? नीतीश कुमार जी को मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड जो पहली बार देश में घोषित हुआ, वो नीतीश कुमार जी को मिला, तो पैरवी से मिला है। विधानमंडल से पारित प्रस्ताव हम लोग किए। अरे भैया, पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व तो बड़ा है। नीतीश कुमार जी मगन है 7 निश्चय पार्ट 3 में, अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, और देख लीजिए इसका कोई औचित्य नहीं है। जिनको मर्जी है वो तो बयान दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दे दिया उस पर। लेकिन उसी बीच तेज प्रताप यादव भी तो कह रहे हैं कि दोनों भाई हैं लालू और नीतीश जी, तो लालू यादव को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। एक चीज तो हम भी पक्षधर हैं, लालू जी को कैदी रत्न मिल जाए, कोई दिक्कत,
कोई समस्या नहीं है, कैदी रत्न के लायक है, एकदम फिटेस्ट केस है वो, इनसे कैदी फिटेस्ट रत्न। कोई नहीं है। भाई देश में अजूबा प्राणी है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सजा याफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। एकदम नियम को शिथिल करके, संशोधन करके, बाजाप्ता एकदम, वो क्या कहते हैं, अल्मुनियम के प्लेट पर लगा करके दे देना चाहिए, या मटिए वाला पर लगा के दे दीजिए इनको। कैदी रत्न बगल में रख ले रहेंगे पीछे में, बाल बच्चा सब, अगला पीढ़ी भी देखेगा कि हम पापा के बाबा के मिला था कैदी रत्न। रत्न मिलना चाहिए, नाश करके बिहार का रख दिया राजनीति का पूरा। चलिए, तो हमारे साथ नीरज कुमार जी थे और खुलकर तमाम बातों पर अपना वक्तव्य जो है वो रखते हुए नजर आए हैं। भारत रत्न की मांग को लेकर हो या लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर हो, तमाम चीजों पर उन्होंने लालू परिवार को घेरा है और तमाम कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहे सच टॉक।